अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा आईसीटी का जो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है उसको सही तरीका क्या है यूज़ करने का, उसको किस जगह पे हमने यूज़ करना है, उसके रूल्स क्या हैं जिससे आप उसको ट्रेड करें और आपकी एसएल ना हो। तो ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रैटेजी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा। इस तरह से यूट्यूब पे कहीं पे आपको नहीं मिलेगी भाई। मतलब मैं इसके सारे रूल्स आपको बताऊंगा, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इसका समझाऊंगा कि किस तरह से आपने इसको ट्रेड करना है और आप किस तरह से इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाते हैं, आपने इस चैनल को लाजमी से फॉलो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, इसको लाजमी से आपने ज्वाइन कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ से आते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सिंगल कैंडल होती है, ये बाइंग की कैंडल, ये सेलिंग की कैंडल। यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्या सीन है, ये हमारे पास सीन ये लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग। बाइंग से पहले जो हमारे पास ये सेलिंग आती है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ब्लॉक। इसको हाई लो हमने इस तरह से मार्क किया, इसको मेंशन भी कर देते हैं। अब इसका नेक्स्ट सिचुएशन क्या हमारे पास होती है, अगर ये हमारे पास ब्रेक हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास क्या लाएगा, ब्रेकर ब्लॉक। लाइक इस तरह से कि मार्केट यहाँ से आए, इसको आके ब्रेक करे और इस तरह से मार्केट जाए। लाइक इस तरह से ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है, जस्ट कहलाता है। बाकी इसके रूल्स वगैरह नहीं है। ये ब्रेकर ब्लॉक किस तरह से ट्रेड करना है आपको इसी चैनल पे मिलेगी भाई। इसकी वीडियो ये यहाँ पे आपको मिलेगी, ये पढ़िए ब्रेकर ब्लॉक की वीडियो, इसको जाके लाजमी से आपने वॉच करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास सीन आ जाता है रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक का। रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी से पूछो, गूगल से पूछो, किसी ऐसे आईसीटी के रैंडम बंदे से पूछो, तो सोशल मीडिया पे जितने भी आपको सिखा रहे हैं उनसे पूछो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या है। तो वो क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे, ये जैसे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, अब सिंपल ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। जब मार्केट आएगी इसको आके ब्रेक करेगी तो ये कहलाएगा ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक जब ब्रेक होगा तो अगेन जब मार्केट इसको आगे टैप करेगी, तो ये जब दोबारा इसको आगे टैप करेगी तो ये हमारे पास कहलाएगा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, किधर है भाई, अच्छा छोड़ो यार, हाँ ये पड़ा है आरसीओबी, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। अब इसमें एक बार ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, एक बार ये ब्रेक हुआ, इन्वर्जन लेवल पे आया तो ब्रेकर ब्लॉक बना। जब ब्रेकर ब्लॉक अगेन ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया। अब ये जस्ट एक आपको डेफिनेशन मिलेगी। अब किस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पे हम आते हैं अपना एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ब्लॉक। इस पॉइंट पे मार्केट ने इसको आके ब्रेक किया और इसके लो के नीचे मार्केट ने यहाँ पे आके अपनी कैंडल जो है वो क्लोज कर दिया है। इस जगह पे कैंडल क्लोज कर दी। तो अब ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, ये हमारे पास मार्केट को बेरिश फेंकेगा, लेकिन इसने क्या किया, मार्केट को इसने अगेन जाके ब्रेक कर दिया। ब्रेकर ब्लॉक जो है इसने मार्केट को अगेन जाके ब्रेक कर दिया। तो अब ये बन गया हमारे पास रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। तो अब इधर से हमारे पास सिचुएशन बनेगी कि मार्केट इस साइड इस तरह से जाए और ये दो बार जो ब्रेक हुआ है, एक बार यहाँ पे ब्रेक हुआ, दूसरी बार इस जगह पे ब्रेक हुआ, तो ये वाली जो पोजीशन होगी, अब तीसरी बार जो इसका दोबारा इसको मार्केट टच करने के लिए आएगी, तो ये हमारे पास क्या लाएगा, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब ये जस्ट आपके एक माइंड में उतारने के लिए कि ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये किस तरह से मतलब आपको शो होगा, ये उस वजह से मैंने आपको बताया है ये। लेकिन हमने इसको ट्रेड इस तरह से नहीं करना है। ये जस्ट मैं आपको कंसेप्ट इसका आपके माइंड में उतारने के लिए बता रहा हूँ कि आखिर ये है क्या चीज़। तो जो इसका कंसेप्ट आ जाता है वो किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ ये काम कहाँ पे करता है। ये काम करता है हमारे पास मार्केट मेकर बाय मॉडल या मार्केट मेकर सेल मॉडल जो होता है ना, ये उसमें हमारे पास काम करता है। अब मार्केट मेकर बाय मॉडल किस तरह से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट मेकर बाय मॉडल इस तरह से होता है जिसमें मार्केट दो बार इस तरह से स्विंग आगे लगाए, मीन के हायर लो आगे लगाए, मिनिमम दो बार होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दो बार ये स्विंग होंगे, उसके बाद जो सीन होगा उसके बाद मार्केट जाएगी इस तरह से, वापस जाके ब्रेक करेगी। नीचे कोई इधर से पीओआई होना चाहिए जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले। अब इधर से जब मार्केट निकलेगी तो ये वाली जो सिचुएशन हमारे पास बनेगी, यहाँ पे मार्केट मेकर बाय मॉडल में यहाँ पे ये जो लोज होंगे ये एज ऑर्डर ब्लॉक होंगे। इसको डिटेल में जाकर समझते हैं। जस्ट ये मैं आपको बता दिया, मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल में ये सारा कुछ ट्रेड होता है। अच्छा जी, अब सिचुएशन क्या होगी इसमें, लेट्स सपोज ये हमारे पास मार्केट मेकर एक मॉडल बना हुआ है, उसके बाद ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक रिजेक्शन है। रिजेक्शन किस चीज़ की है, लाइक हमारे पास कोई पीओआई आ जाता है या डेली का हमारे पास कोई पीओआई आ जाता है।
यहाँ पे डेली का पीओआई है जो कि एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन हमें देनी है, हमें ये सारा कुछ क्लियर हो गया है और मार्केट का टारगेट ये है। तो अब मार्केट क्या करती है, इस तरह से जाती है, इस पॉइंट पे जाके लगाती है हायर हाई। हायर हाई मार्केट ने लगाया, उसके बाद ये दूसरा मार्केट ने हायर हाई लगाया, ये तीसरा मार्केट ने हायर हाई जाके लगाया। होगा क्या इसमें, ये जो हायर हाई है, अब इस पे हायर हाई जब लगेगा, इसकी लास्ट कैंडल एज अ ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बनेगी। एक मिनट, इसको थोड़ा इस तरह से बना लें। ये बुलिश कैंडल होगी हमारे पास कुछ इस तरह से, बुलिश या बेरिश हाई लो आपने इसका देख लेना है कौन सी हाई पे है, तो वो आपने मार्क कर लेनी है। इसको लाइव चार्ट में भी जाके समझेंगे, सारा कुछ चार्ट पे भी समझेंगे। तो ये हमारे पास अब ये वाली हाई वाली कैंडल आ गई, उसके आगे जितनी कैंडल हैं वो हमारे पास बेरिश कैंडल्स आ जाती हैं। लेट्स सपोज सेल के लिए हमारे पास जो है ये चीज़ इस तरह से, ठीक हो गया, आगे समझ। अब ये जो बुलिश कैंडल है हायर हाई पे जो हमारे पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक बना है बेरिश के लिए, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे बाय का चल रहा है ऊपर, क्योंकि एक टारगेट पड़ा हुआ है, उस तक जाने के लिए मार्केट में दरमियान में इंटरनल ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे सेल के लिए, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, मार्केट इनको जाके ब्रेक करेगी। किस तरह से, अब मार्केट क्या कर रही है, इस तरह से बेरिश आई मार्केट, ये स्विंग हाई लगाने के बाद अगेन मार्केट ने इसको जाके ब्रेक किया, ठीक हो गया। अभी मार्केट इसको वापस आके टैप करे ना करे वो कोई इशू वाली बात नहीं। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी सिचुएशन, यहाँ पे जो मार्केट हायर हाई लगाएगी, उस हायर हाई पे भी हमारे पास क्या बनेगा, यही एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा कुछ इस तरह से, ये इस तरह से। उसके बाद इसको अगेन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये चीज़ आ गई। उसके बाद ये चीज़ इस तरह से, अब ये भी हमारे पास जो कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक जब मार्केट इसके ऊपर गई, इसको जाके ब्रेक किया, तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन गया। लेकिन ब्रेकर ब्लॉक इस तरह से काम नहीं करता, स्पेशल इसकी जो कंडीशन होती है उसी अपनी कंडीशन में ही काम करता है, ठीक हो गया। बहरहाल ये चीज़ देखो, यहाँ पे जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था वो हमारे पास ब्रेक हो चुका है। अब सिचुएशन क्या होगी, मार्केट आएगी आके स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, लाइक ये हमारे पास जैसे पड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे आ गया। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट से एमएसएस किधर है भाई, एमएसएस ये पड़ा है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। जब मार्केट अपना ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगी, उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे जैसे एक रिटेल का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है हेड एंड शोल्डर वाला, जैसे एक पैटर्न है। तो कभी कभी रिटेल के पैटर्न इसी वजह से काम कर जाते हैं कि उनमें सिचुएशन आईसीटी की ये जैसे हमारे पास वहाँ पे लग रही होती है, तो इसी वजह से वो काम कर जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो हाई लगा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे नीचे आई, अगेन दूसरा हाई लगा। अब ये जो देखो दरमियान वाला जो स्विंग हाई हमारे पास पड़ा है वो दोनों स्विंग से ऊपर है। ये वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग है, ये फर्स्ट स्विंग है, ये थर्ड स्विंग है, जो सेकंड स्विंग है वो दोनों स्विंग से ऊपर है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इंटरमीडिएटम हाई बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास इंटरमीडिएटम हाई। अब ITH ये हमारे पास आ गया। अब ये हमें किस चीज़ की इंडिकेशन देता है, ये हमें इस चीज़ की इंडिकेशन देता है कि अब मार्केट इसको ब्रेक नहीं करने वाली। अगर इसको ब्रेक करेगी तो वो एक्सटर्नल लेग होगी, तो वो अलग ही सिनेरियो, अलग ही थ्योरी है, उसकी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा एक अलग लेक्चर में। उस पर मैं आपको कि मार्केट में स्ट्रक्चर किस तरह से आपने रीड करना है, तो इंशाल्लाह अभी के लिए जस्ट ये चीज़ समझिए। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे ये करेगी, इधर से मार्केट बेरिश आएगी, यहाँ पे इस तरह से बेरिश आ रही है, बेरिश आ रही है, सारा कुछ ये सीन आ गया। अब एक ये वाला ब्रेकर ब्लॉक आ गया। अब इसमें क्या है, इस वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा, अब आप अगर ये चीज़ देख रहे हैं कि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेकर ब्लॉक है, तो अब आप ये चीज़ अगर सोच रहे हैं कि मार्केट इसको आए टच करे और यहाँ पे आप बाय की एंट्री बना रहे हैं, तो समझ जाओ कि आपका सीधा ही स्टॉप लॉस हिट होना है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये जो ब्रेकर ब्लॉक के काम करने का उसका रूल है वो अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ फिट हो रही है वो हमारे पास मार्केट मेकर सेल मॉडल सेट हो रहा है, तो इसी वजह से हम जस्ट इसका ऑर्डर ब्लॉक जो मार्क करेंगे उस मार्क यहाँ तक हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, इससे आगे जो मार्केट में ये सेलिंग आई है, इसमें जब मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक को जाके ब्रेक करेगी तो ये हमारे पास कहलाएगा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे मार्केट आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि ये ब्रेकर ब्लॉक है, इसको टच करिए मार्केट आप बाय में जाओ, नहीं भाई, क्योंकि ऊपर मार्केट हायर टाइम फ्रेम से यहाँ पे रिजेक्शन लेके आ रही है। तो इस वजह से आपने ये चीज़ यहाँ पे देखनी है कि मार्केट जब इसको आए, इसको आपने ये चीज़ वेट करनी है कि मार्केट इसको आके ब्रेक करे, और इधर आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट जो अग्रेसिव मूव बना के आएगी, लाइक इस तरह से
मार्केट इस तरह से बेरिश आई, नीचे कोई पी आई या जो भी मार्केट उसको टैप करे या रिजेक्ट हो, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद मार्केट रिजेक्ट होगी, जस्ट इसी वाले पी आई को जाके टैप करेगी, पी आई को जाके टैप करेगी। इसके 50% को कब टैप कर सकती है, इसके मिड तक कब टैप जा सकती है, तो वो चीज़ मैं आपको कहाँ पे बता चुका हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ इधर। ये ऑर्डर ब्लॉक वाले लेक्चर में आए, ये पढ़ा है, किधर है ये ऑर्डर ब्लॉक वाला, किधर, ये पढ़ा है ऑर्डर ब्लॉक। अब ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वाला लेक्चर है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला लेक्चर आप देख लेते हैं ना, मैं कहता हूँ भाई आपको कोई और कुछ भी नहीं चाहिए भाई, आपको कोई स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं चाहिए, आप इसी को सीख लो, मैं कहता हूँ आप प्रॉफिटेबल हो भाई। ठीक हो गया, आगे बाकी आपके रूल्स और साइकी वगैरह आ जाती है, अगर उसको कंट्रोल करते हो तो आप कंफर्म ही प्रॉफिटेबल हो। अच्छा जी, आपने इस चीज़ का वेट करना था कि मार्केट अब इस ब्रेकर को भी आके ब्रेक करे, देन जब मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक भी ब्रेक होगा तो ये कहलाएगा एज अ रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट जब जाएगी इसको जाके टैप करेगी, देन आपने मार्केट में बेरिश आना है भाई। इसके 50% से आप मार्केट में बेरिश के लिए एंटर होंगे, और नीचे जो आपके पास ये जैसे पी आई पड़ा है इसको टारगेट करोगे, ये जो ओवरऑल आपके पास लिक्विडिटी है वहाँ तक आप टारगेट करोगे। जैसे ये हमारे पास एरिया पड़ा हुआ है तो ये एज अ लिक्विडिटी हम इसको मार्क कर लेते हैं, एज अ लिक्विडिटी आ गई तो इसको मार्केट जब जाके किल कर रही है या जाके इसको टैप कर रही है तो आपकी यहाँ पे एक वो बन जाएगी, आपका ये टारगेट बन जाएगा, और आपकी ट्रेड जो बन रही है वो इधर से इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपका स्टॉप लॉस और नीचे यहाँ तक आपका टारगेट आ गया, तो ये आपकी बन गई ट्रेड। ठीक हो गया। अब दूसरी ट्रेड हमारी कहाँ पे बनेगी, दूसरी ट्रेड हमारी यही बनेगी कि मार्केट जाए इसी उससे नीचे, अब इसी तरह से नीचे हमने आ जाना है मार्केट में, अगर बाय मॉडल सेल मॉडल मार्केट, वो उसकी अलग ही थ्योरी है, उस पर डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपको अलग दूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब इसको देखो यहाँ से, यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक मार्केट ने इसको आगे आके इसके बाय साइड गई, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, चाहिए ये था मार्केट इसको टैप करके बेरिश जाती, लेकिन बाय साइड टारगेट पड़ा था जो कि डेली का पीओआई था, मार्केट ने इसको जाके ब्रेक कर लिया। और जब मार्केट वापस आई, अच्छा यहाँ पे मार्केट को देखो, मार्केट आई इसको टैप करके बाय साइड गई, सारी कंडीशन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों गई है, क्योंकि बाय साइड इसका टारगेट पड़ा हुआ था हायर टाइम फ्रेम का। जब तक मार्केट का हायर टाइम फ्रेम का टारगेट किल नहीं हो जाएगा तब तक आपने ये चीज़ नहीं देखनी। जब मार्केट अपना हायर टाइम, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रेकर ब्लॉक अब यहाँ पे देखो काम कर गया है, मार्केट आई इसको टैप करके चली गई, ये क्यों गई है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बाय साइड हायर टाइम फ्रेम का जो टारगेट है, जो बायस है, वो अभी बाय साइड का रिमेनिंग है हमारे पास, तो इस वजह से मार्केट गई है। अब यहाँ तक हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक था, अब इसके बाद मार्केट जब इसको आके ब्रेक करेगी तो ये हमारे पास क्या लाएगा, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट इसको सारा कुछ ये हमारे पास अभी तो कंप्लीट हो चुका है, तो इससे आगे जो हमारे पास सीन पड़ा होगा, मार्केट अगेन जब इसको आगे टैप करेगी तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा एज अ रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। तो अब इधर से आपने अगेन सेल में बैठना है, ये दूसरी आपकी ट्रेड बनेगी इधर से, और सेल साइड जो आपका टारगेट पड़ा है वहाँ तक आप यहाँ से ट्रेड एक अगेन प्लान कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूँ, जो आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक आ जाता है, मिटिगेशन ब्लॉक है, उसके बाद आपके पास प्रोपल्शन ब्लॉक जैसे आ जाता है, ये उनसे रिलेटेड है भाई, लेकिन ये वो नहीं है, ये एक अलग चीज़ है, इसको बार बार देखो, इसको समझो, ये आपको फिर जाके समझ आएगी। इस तरह से आपको एक बार देखने से कुछ भी समझ नहीं आने वाली भाई, इसके सारे रूल्स नोट करते जाओ, इसको सारे देखते जाओ, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे से सीख जाओगे, और इसकी बैक टेस्टिंग जब आप करो तो लाजमी से मुझे आपने व्हाट्सएप पर शेयर भी करनी है भाई। तो ये आ गया हमारे पास एज क्या बोलते हैं इसको, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। ये आ गया ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक कर उसके बाद मार्केट अगेन इसको सेल साइड आए ब्रेक करे, तो इस वजह से हमारे पास बना रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। इसको हमने इस वजह से ट्रेड किया, इसको मेंशन कर देते हैं, ये चीज़ देखो, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक इसको हमने इस वजह से ट्रेड किया क्योंकि यहाँ पे मार्केट मेकर सेल मॉडल बन रहा था, ये आप नोट कर लो। रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक आपके पास मार्केट मेकर सेल मॉडल या बाय मॉडल में, MMXMM मार्केट में आपके पास काम करेगा भाई, मार्केट मेकर बाय मॉडल में या मार्केट मेकर सेल मॉडल में। मार्केट मेकर सेल मॉडल में या फिर बाय मॉडल में आपने लाजमी से देखना है, जो ये हमारे पास फर्स्ट इसकी लेग होगी उसमें मिनिमम आपके पास ये 2 हाईज इस तरह से या लोज होने चाहिए। ठीक हो गया, मार्केट एक बार हाई लगाए दूसरी बार हाई लगाए, ये 2 इस तरह से हमारे पास पुल बैक्स, वैलिड पुल बैक जिनको आप बोल सकते हो, तो इस तरह से हमारे पास लाजमी से होने चाहिए, देन आपके पास वो एक वैलिड बनेगा।
तो अब अगेन इसको थोड़ा सा मैं बुलिश के लिए, ये हमारे पास मार्केट मेकर सेल मॉडल था। अब मार्केट मेकर बाय मॉडल का मैं तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, वो इस तरह से कि मार्केट में यहाँ पे आके एक कैंडल बनी है, सेल साइड की हमारे पास ये कैंडल है। ये इसको मिड लाइन ऑफ कर दें, ये चीज़ देखो। अब ये सेल साइड की हमारे पास कैंडल आ गई, इससे ऊपर ये हमारे पास यहाँ पे बाइंग मार्केट जा रही है इस तरह से, उसके बाद ये बाय में, ये बाय में इस तरह से। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था उसको मार्केट ने आके ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि मार्केट में नीचे एक पीओआई पड़ा है जो कि हायर टाइम फ्रेम का हमारे पास पीओआई है, जिसको मार्केट आके टैप कर सकती है। टैप करने के लिए आएगी, उसको मार्केट ने आगे टैप किया तो ये मार्केट मेकर बाय मॉडल जो है तब से वहाँ पे हमारे पास जाके एक्टिव होगा। अब मार्केट अगेन क्या कर रही है, अगेन मार्केट आएगी इधर, ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, सॉरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद ये सीन आ गया। अब यहाँ पे देखो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ये काम किस तरह से करेंगे, ये बुलिश ऑर्डर यहाँ पे ब्रेक हो चुका है इस तरह से, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, इस तरह से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट में बाय साइड गई मार्केट, यहाँ पे इसको वैलिड किया, वैलिड करने के बाद मार्केट ने इसको आके ब्रेक किया। जब ये फर्स्ट टाइम ब्रेक होगा तो ब्रेकर ब्लॉक, जब सेकंड टाइम ब्रेक होगा तो ये हमारे पास बनेगा एज अ रिक्लेम्ड ऑर्डर, सॉरी ब्रेक, हाँ रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तब होगा जब हमारे पास इंटरमीडिएट हम लो बन जाए, हाई बन जाए, या फिर मार्केट में हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, CASD, काफ़ी इस तरह की रीज़न हमारे पास आ जाती हैं। जब रिवर्सल का आपको क्लियर कट साइन मिल जाए देन मार्केट में आपके पास ये कंफर्म काम करेगा। मार्केट आए, इसको टैप करे, इसके बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस आपने रखना है और बाय साइड आपका टारगेट। सेम इसी तरह से ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है, मार्केट आएगी टच करके इस तरह से, तो ये सारा सीन आ जाता है भाई। मिटिगेशन ब्लॉक इसी तरह से होती है, लेकिन वो उसका अलग ही सीन है, अलग ही, लेकिन वो इस तरह से सेम भी नहीं है, वहाँ पे भी काफ़ी डिफरेंस है। अगर मिटिगेशन ब्लॉक आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाके मिटिगेशन ब्लॉक वाली भी वीडियो यहाँ पे देख सकते हो कि ये पड़ी है मिटिगेशन ब्लॉक वाली। ठीक हो गया। अब इसको ना थोड़ा सा मैंने एक चार्ट ड्रा किया है, उस पर मैं चार्ट पे ड्रा करके एक क्लियर इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे देखो, ओवरऑल यहाँ पे मार्केट लेट्स सपोज इस तरह से आ रही है, कर्व इसकी जो चल रही है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से समझ लो। अब ये बाय साइड का कर्व है, ये सेल साइड का कर्व है, और यहाँ पे हमारे पास है एक हायर टाइम फ्रेम का एक पीओआई पड़ा है, डेली ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी इस तरह का हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। मार्केट गई, इसको जाके टैप किया, उसके बाद सेल साइड मार्केट आई, ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास क्या बना, एक बना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड चेंज होने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ये वाला क्या है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट आई, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, इसके ऊपर जाके बॉडी क्लोज किया, अपना टारगेट हिट किया, ब्रेक हो गया ब्रेकर ब्लॉक। अब यहाँ पे आपने बाय की ट्रेड नहीं बनानी, क्योंकि ऊपर से मार्केट हायर टाइम फ्रेम से रिजेक्शन लेके आ रही है। तो आगे हम एक्सटेंड करेंगे, जब भी मार्केट इस हमारे पास, अब यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी जब ब्रेक हो जाएगा आपने इसका वेट करना है। ठीक हो गया, मार्केट में ब्रेक होगा देन मार्केट में आपने जाके इसके रीटेस्ट पे आपने एंट्री प्लान करनी है। जब मार्केट इसको जाके टैप करेगी देन आप सेल के लिए यहाँ पे एंटर हो जाओगे, तो ये आपके पास परफेक्ट आपका एक बन जाएगा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। इमेजेस कुछ मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई हैं, ये आ गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैंने साथ में ऐड की हैं। ये कलर देखो, ग्रीन कलर यहाँ पे चार्ट पे जो यूज़ हुआ है ये हमारे पास है हायर टाइम फ्रेम का, और ये लोअर टाइम फ्रेम का है। ये इसका रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, हायर हाई हायर लो हायर टाइम फ्रेम पे बन रहा है, उसके बाद हायर हाई हायर लो वगैरह। अब ये लोअर टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेनी है। ठीक हो गया, अब लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट इस तरह से एक स्विंग्स वगैरह बना के आ रही है, और ये चीज़ जो है, और नीचे मार्केट इसको आगे टैप कर रही है, तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि मार्केट मेकर बाय मॉडल यहाँ पे बनने वाला है। हायर टाइम फ्रेम है और हायर टाइम फ्रेम के अंदर ये कुछ हो रहा है। ठीक हो गया, तो अब इसमें मार्केट क्या कर रही है, ये यहाँ पे हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा यहाँ पे, जिसको मार्केट ने टैप करके बाय साइड जाना है, लेकिन मार्केट उसको ब्रेक करती है, अगेन जाके ब्रेक करती है, क्योंकि हायर टाइम से फ्रेम से मार्केट रिजेक्शन लेके जा रही है। तो अब ये हमारे पास काम करेगा सेम इसी तरह से, ये रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे मार्केट जब दोबारा टैप करती जाए आपने यहाँ पे ट्रेड करते जाना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मेरे पास पड़ी हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हायर टाइम फ्रेम से मार्केट ने रिजेक्शन ली, लाइव चार्ट पे भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ भाई, टेंशन ना लें। अब यहाँ पे देखो, ये एक स्विंग हाई लगा, उसके बाद जैसे यहाँ पे मार्केट ने हाई लगा के मार्केट उससे ऊपर गई, तो ये सीन आ गया। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास वैलिड हो रहा है वो कहाँ पे वैलिड हो रहा है,
वो हमारे पास इस जगह पे वैलिड हो रहा है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो जाके, लेकिन यहाँ पे जस्ट जो क्लियर प्राइस एक्शन है जस्ट उसको हम ट्रेड कर रहे हैं। ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे साथ में फेयर वैल्यू गैप है, तो इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो इस वजह से हम इसको ले रहे हैं। और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह नहीं है। अच्छा जी, ये चीज़ हमने इसको मार्क किया, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, बेरिश के लिए मार्केट ने इसको जाके ब्रेक किया, आगे फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप मार्केट यहाँ से इसको टैप करती रही, क्योंकि बाय साइड उसका टारगेट रेट नहीं था। अब मार्केट ने आके इसको ब्रेक किया, अगेन पहले ब्रेकर बना, उसके बाद ब्रेक करके हमने ब्रेक होने का वेट किया, जब मार्केट ने इसको आके ब्रेक किया तो मार्केट गई, इसको जाके टैप किया एंड सीधी बेरिश यहाँ पे गिर गई। अब दूसरा ऑर्डर ब्लॉक सेल साइड के लिए हमारे पास ये पड़ा हुआ है मार्केट में, हमने इसको मार्क किया, इसको ब्रेक किया, मार्केट ने अगेन सेल साइड आके इसको ब्रेक किया, दोबारा टैप किया एंड बेरिश। अब जिस तरह से मैं चार्ट पे आपको समझा के आ चुका हूँ, लाइक इस तरह से आपको क्लियर इस तरह से प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ट पे बहुत नॉइज़ होती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस तरह से मार्केट क्या प्रेजेंट कर रही है, और उसको क्लियर कट जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो देन ही आपको समझ आएगी। भाई ऐसे मुंह उठा के आप क्लियर प्राइस एक्शन वहाँ पे ढूंढने लग जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। अच्छा, अभी यहाँ पे ना मार्केट में जब वीडियो स्टार्ट हुई ना, उसमें मैंने एक टारगेट वगैरह मार्क किया हुआ था, यहाँ पे मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे आके दिखा देता हूँ। ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ था, उसके बाद अब यहाँ, हाँ ये इस तरह से देखो, यहाँ पे टारगेट मैंने मार्क किया हुआ था, मार्केट आई जस्ट उसके 50% को आगे टैप कर रही है और उसके बाद बाय साइड जा रही है। अब यहाँ पे हमने इसको ट्रेड किस तरह से करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मार्केट देखो बाय साइड यहाँ पे इससे ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे पास दे चुकी है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है जो कि फेयर वैल्यू गैप के साथ है, तो जब भी मार्केट इसको आगे टैप कर रही है तो मैं यहाँ पे बाय में एंट्री प्लान कर रहा हूँ भाई, और यही सेम एंट्री मैं यहाँ पे अपनी प्रीमियम कम्युनिटी भी मैं अभी शेयर करने लगा हूँ वीडियो को पॉज करके। भाई ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ब्लॉक, हाँ ये इस तरह से। अब ये चीज़ देखो ऑर्डर ब्लॉक आ गया, उसके बाद इसको ये फेयर वैल्यू गैप, लेकिन ये आ गया इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पे नीचे ये भी पड़ा हुआ है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का एरिया भी है, लेकिन वहाँ तक मैं अपना एसएल सेट कर लूँगा। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में यहाँ पे नीचे कोई टारगेट ही नहीं पड़ा हुआ, अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश आएगी तो सीधा यहाँ जाके उसको ब्रेक कर देगी, सिंपल। ये इंटरनल ये जो स्विंग हमारे पास पड़ा हुआ है, इससे नीचे मैं यहाँ पे 50 पिप्स तक का मैं यहाँ पे एसएल सेट करने वाला हूँ, ये चीज़ आ गई। अब जैसे मार्केट इसको आगे टैप करती है तो मेरी यहाँ पे एंट्री एक्टिव हो जाएगी, और यही सेम एंट्री मैं यहाँ पे अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में भी शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप भी प्रीमियम कम्युनिटी मेरी फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएँ ट्रेडर अब्दुर्रहमान यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे आपको ये व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, इसको लाजमी से आपने जाके फॉलो कर लेना है, आपने मेरे से कांटेक्ट करना है तो मैं आपको वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट बता दूंगा, बिल्कुल फ्री है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मार्केट मेकर बाय मॉडल या सेल मॉडल जैसे बन रहा होता है तो उसको किस तरह से आपने लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे आके हायर टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो टारगेट पड़ा हुआ था उसको मार्केट ने आके टैप किया। अब ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम यही चीज़ है, बस इसका कॉन्सेप्ट में फ़र्क है। ये यहाँ पे हम वैसे रैंडम यहाँ पे समझ लें ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर रहे हैं, और वहाँ पे हम जब रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे तो वो भी सेम इसी तरह से होगा। जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे के पीओआई को आके टैप करेगी, रिजेक्शन देगी, हमने यहाँ पे लो देखना है, उसका हमने यहाँ पे देख लेना है इंटरमीडिएट टर्म लो हमारे पास बन जाए या हाई बन जाए, जो भी सीन हो मार्केट कंडीशन के हिसाब से। इंटरमीडिएट टर्म लो हमारे पास बन गया आईटीएल। अबे भाई अभी ये सीन हो गया, ये आ गया हमारे पास आईटीएल आ गया, ठीक है यार, बस यहाँ पे रख देते हैं आईटीएल। किस तरह से, क्योंकि इससे पीछे भी एक स्विंग पड़ा है, ये दरमियान वाला स्विंग, और उससे पीछे फिर ये वाला हमारे पास स्विंग आ गया। तो ये वाला जो स्विंग लो है ये सबसे नीचे पड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये हमारे पास एक प्रोटेक्टेड स्विंग समझ लें, तो इस वजह से ये हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म लो है। तो ये हमारे पास आ गया, मार्केट रिवर्सल देने लगी है, और अब मार्केट आएगी, यहाँ पे हमने गैप वगैरह देख लेना है कोई। ये जैसे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, मैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे देख के आया हूँ, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का 50% और उससे नीचे फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक एक पड़ा हुआ है जिस तक मार्केट आएगी, और जब मार्केट इसके 50% को आगे टैप करेगी हम बाय में एंटर हो जाएंगे। दैट्स इट, ये हमारी ट्रेड है। और उससे नीचे जो हमारे पास स्विंग पड़ा हुआ है, यहाँ पे नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप होता तो स्टॉप लॉस हमारे पास नीचे होता। वैसे हम खुला स्टॉप लॉस रखना चाहें तो वो ये रखेंगे, ठीक हो गया। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास, वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल में तो आप में से मतलब नीचे आपने कमेंट कर देना है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, कुछ इस तरह से आपने फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके समझना है।
इसी को मार्केट मेकर बाय मॉडल सेल मॉडल में आपने फिर जो ट्रेड करना है ना वो इसी तरह से इसको ट्रेड करना है भाई। और हाँ, ये सिंपल मेरे सामने अभी आ गया है। ये हायर टाइम फ्रेम पे अगर देखो तो बिल्कुल रिसेंट आज का ही प्राइस एक्शन है। ये चीज़ यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल टॉप वाला ये आज का ही प्राइस एक्शन है। और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रही है इसको हम थोड़ा सा कुछ इस तरह से कर लेते हैं मार्क ज़रा सा, और मैं जाता हूँ सीधा लोअर टाइम फ्रेम पे। अब आके यहाँ पे समझते हैं हायर टाइम फ्रेम पे एक पीओआई है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, जो कि हमारे पास आ गया ये वाला एरिया। अब यहाँ पे देखो इसको 1 मिनट पे, अब यहाँ पे भी स्विंग आई, ये स्विंग आई, ये टॉप वाला हमारे पास जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास आ गया एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने इसको क्या किया, चाहिए तो ये था इसको टच करके बेरिश जाती, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक हो गया। अब जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम से रिजेक्शन ले रही है तो हमने इस चीज़ का अगेन वेट करना है भी आगे भी हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक काम ना करे, ये ब्रेकर ब्लॉक ब्रेक हो, देन हमने मार्केट में एंटर होना है। तो सेम इसी को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सी ट्रेड बन रही है। और ये सेम ट्रेड भाई, अगर आप मेरा ये लेक्चर मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइव स्ट्रीम अगर आप जाके मेरी देखोगे ना, ये वाली लाइव स्ट्रीम, इसमें मैंने क्लियर कट आपको 2 सिग्नल दिए थे, जिसमें से ये वाला सिग्नल एक परफेक्ट हमारे पास सिग्नल था जो कि इस 50% से हमने सेल में एंटर होना था। जैसे मार्केट रिजेक्ट हुई कंफर्म हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड बनने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती वाली बात है भाई कि ये सुबह एशियन में हुआ, ये एशिया सेशन जैसे स्टार्ट हुआ ना उस वक्त हुआ, लेकिन मैं उस वक्त सो रहा था, सिंपल सी बात है। तो ये सीन आया, मैं बाद में उठा, लेट उठा, तो इधर से मार्केट अच्छी खासी यहाँ पे रिवर्सल दे चुकी थी, यहाँ तक आई हुई थी, यहाँ तक। तो इस वजह से मैंने इसको मिस कर दिया है। तो ये सीन आ गया, ठीक हो गया, जो कि ये आपके पास तकरीबन 360-400 पिप्स का मूव था जो कि इस वजह से मिस हो गया। अब यहाँ पे बाकी भी कुछ ना देखो, मार्केट मेकर सेल मॉडल ना देखते तो सिंपल ये जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा है जहाँ से आप मार्केट में सेल जाते और बाय साइड कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं पड़ा जिसको मार्केट टैप करने के लिए जाए, तो सिंपल इसके ऊपर स्टॉप लॉस और नीचे सेल की आपकी कंफर्म ट्रेड है। इसमें क्या चाहिए भाई, कुछ भी नहीं। और ये तो वो है भाई जो कि मैं आपको अपने एनालिसिस में लाइव यहाँ पे सिग्नल दे के गया था। यहाँ पे देखो इसका कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, 60 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। नीचे जो इसके ये लोज आ गए, जैसे ये आ गया, नीचे बायस है, ये आपके पास टारगेट आ गया, मिनिमम भी 300 पिप्स यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते थे। ये लोज पड़े हैं, ये लोज आपका टारगेट आ गया, तकरीबन 350 पिप्स यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते थे। लेकिन ओवरऑल जो टारगेट पड़ा हुआ था, जो टारगेट हमने मार्क किया हुआ था, अगर इसको कंप्लीट हम यहाँ पे कैप्चर करते तो ये हमारे पास कोई ट्रेड बननी थी, ठीक हो गया। 600 पिप्स की हमारे पास यहाँ पे कंफर्म ट्रेड थी जो कि डेली की आज की रेंज हम कवर कर सकते थे। तो ये सिंपल इस तरह से आपने इसको ट्रेड करना है। जैसे ये हमारे पास रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आई जस्ट टैप एंड बेरिश, तो ये सारा सीन है भाई। बाकी ये थी हमारे पास आज की वीडियो। आपने व्हाट्सएप चैनल लाजमी से फॉलो कर लेना है। आपको जिसने भी ये वीडियो कंप्लीट देखी है नीचे डन का कमेंट करके जाए, अल्लाह पाक उसको कामयाबियाँ दे। जो भी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक उन सबको कामयाबियाँ दे। और आपने मुझे लाजमी से आमीन का कमेंट करके जाना है, और यहाँ तक जिसने देखी है वो डन का कमेंट भी लाजमी से करके जाए, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन यहाँ पे सीरियस है भाई। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप फ्री में कम्युनिटी मेरी सिग्नल वाली ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।